नमस्कार, वेलकम बैक। तो ये हमारा स्पीडी ईयरली करंट अफेयर का लेक्चर नंबर 8 है ना। हम लोग आगे आगे बढ़ते हैं। जो केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं हैं हम लोग उसके बारे में देखेंगे इस लेक्चर में और इससे आगे देखेंगे, ठीक है। जो नमामि गंगे योजना है, आपको पता होगा, बहुत ही फेमस योजना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसकी स्टार्टिंग डेट पूछी जा सकती है आपसे। 2014 याद रखेंगे। डेट याद नहीं रखना वो आपके ऊपर है, लेकिन साल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साल को याद रखना है। 2014 में नमामि गंगे योजना स्टार्ट हुई थी, जो कि जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट की गई थी, है ना। इसका उद्देश्य क्या था? तो गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु ये जारी किया गया था, है ना। प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 में, ये भी, है ना, वित्त मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य इसका सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता खुलवाना है। आपने देखा होगा 2014-15 के आसपास सबके जीरो बैलेंस पे अकाउंट खुल रहे थे जनधन योजना में। 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं, है ना। लाभ 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा इसमें मिलता है और 30,000 रुपये का जीवन बीमा, ये दोनों चीज़ें इसमें मिलती है, ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत। मेक इन इंडिया 2014 में ये भी आया, है ना। आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में देख सकते हैं कौन किस तरीके से आया, है ना। आप डेट के हिसाब से ही, अगर डेट याद रखेंगे तभी आप कर पाएंगे कि पहली कौन सी योजनाएं आई फिर कौन सी आई। जैसे ये जुलाई में आया, है ना, ये अगस्त में आया, फिर अभी ये सितंबर में आया। ये ध्यान रखना है आपको। मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो था, इसका उद्देश्य क्या था? तो देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए ये लाया गया था। सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014 में ही आया है। जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर इसको लाया गया था। उद्देश्य क्या था इसका? तो प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना है ना। संसद आदर्श ग्राम योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। 2014 में ही आया है ये। मिशन इंद्रधनुष अभियान, ये भी 2014 में आया है, दिसंबर के महीने में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लाया गया था। उद्देश्य इसका था 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण करने के लक्ष्य को प्राप्त करना था, है ना। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियाँ का नाम याद रखेंगे। डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण। ये 7 बीमारियों के टीकाकरण के लिए इस अभियान को लाया गया था। तो मिशन इंद्रधनुष अभियान 2014 में आया था, ध्यान रखना है आपको, है ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में 22 जनवरी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य इसका था लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना, है ना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में आया है ना। मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है, ये पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, है ना। ये फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, बहुत सारे एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है, आपको पता होगा। उद्देश्य था इसका सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण का जो 3 टाइप है, शिशु, किशोर और तरुण, है ना, ये उपलब्ध कराना। ये ध्यान रखना है आपको। शिशु के तहत 50,000 उस टाइम पे, किशोर के लिए 5 लाख और तरुण के लिए 10 लाख लोन दिया जाता था। ये ध्यान रखना है आपको। अटल पेंशन योजना 2015 में ही आया है वित्त मंत्रालय द्वारा। इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है ना। ये ध्यान रखना है, अटल पेंशन योजना। चलते हैं आगे। अमृत योजना 2015 में आया। इसका भी फुल फॉर्म याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, ध्यान रखना है आपको इसका फुल फॉर्म। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है ना। अमृत योजना, ध्यान रखना है आपको। स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में आया है। इसका उद्देश्य था 100 शहरों का चयन कर विकास करना है ना। अब सिंगापुर के सहयोग से, ये सिंगापुर के सहयोग से चालू किया गया था स्मार्ट सिटी मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, है ना। चलते हैं आगे। प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में आया है ना, ध्यान रखना है, ये बहुत अभी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपको। इसमें 2022 तक 2 करोड़ नए घर का निर्माण करना था, ये इसका उद्देश्य था, ध्यान रखना है। डिजिटल इंडिया मिशन 2015 में आया है। इसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक जनता को उपलब्ध कराना था, है ना। इलेक्ट्रॉनिकली जनता को उपलब्ध कराना था, जो सरकारी सेवाएं हैं जो ऑनलाइन। अब पहले क्या होता था कि कोई भी आपको प्रमाण पत्र बनाना है ना, जाति हो, आवासीय हो, कुछ भी हो, तो आपको हमेशा ब्लॉक दौड़ना पड़ता था, कहीं भी जाना पड़ता था। लेकिन अब घर बैठे आप ये सारी सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। ये 2015 से स्टार्ट हुआ था, है ना, ध्यान रखना है आपको। स्किल इंडिया मिशन 2015 में ये भी आया था। 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना था,
है ना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 2015 में सभी गाँव का विद्युतीकरण करना था, है ना। पहले आपने देखा होगा बहुत सारे गाँव ऐसे होते थे जहाँ पे बिजली थी ही नहीं, है ना। धीरे धीरे अभी बिजली सब जगह पहुँच चुकी है इस योजना के अंतर्गत। सागरमाला परियोजना 2015 में आया था। बंदरगाह का विकास करना एवं उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना। सागरमाला परियोजना 2015 में ही आया है। उदय योजना, है ना, इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, है ना। उदय का फुल फॉर्म 2015 में आया था ये, और कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा लाया गया था ये। इसका उद्देश्य था बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार हेतु ये इसका उद्देश्य था। इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य झारखंड है। अगर पहला राज्य दिया है तो याद रखना है, ये पहला राज्य कौन सा है, झारखंड हमारा पड़ोसी राज्य है, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन 2016 में आया था। उद्देश्य था गाँव का क्लस्टर आधारित विकास करना, गाँव का क्लस्टर को ध्यान रखना है। सेतु भारतम योजना 2016 में आया है, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा लाया गया था। उद्देश्य इसका था राष्ट्रीय राजमार्गों को रेल क्रॉसिंग्स रहित बनाने के लिए, है ना। स्टैंड अप इंडिया, ये ध्यान रखेंगे, सेतु भारतम योजना। आप कंफ्यूज कर सकते हैं तो क्या है, राष्ट्रीय मार्ग जो नेशनल हाईवे है ना, उसको ऐसा बनाना है कि नेशनल हाईवे के बीच में रेलवे क्रॉसिंग ना आए, तभी ये रेलवे क्रॉसिंग के पास जो ओवर ब्रिज बन रही है ना, इसी योजना के अंतर्गत बन रही है, ये ध्यान रखना आपको। सेतु भारतम योजना। स्टैंड अप इंडिया 2016 में आया है, वित्त मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य इसका है नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण देना, है ना, ध्यान रखना है। उड़ान योजना, पूरे देश का आम नागरिक इसका फुल फॉर्म है ना, 2017 में लाया गया था। पूरा नाम पूरे देश का आम नागरिक, मैंने बताया अभी आपको। उद्देश्य देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना, है ना। उड़ान योजना का इसका उद्देश्य था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में आया है, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, 2016 में आया है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसका उद्देश्य क्या है, तो बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना था। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ना, ध्यान रखना है आपको। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत 2018 में आया है, और कहाँ से ये स्टार्ट किया गया था, तो झारखंड की रांची है, झारखंड की राजधानी रांची से, है ना। यहाँ पे ये शुरुआत किया गया था। इसका उद्देश्य था गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना, है ना, ध्यान रखना है आपको। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 2017 में लागू किया गया था एलआईसी के द्वारा, है ना। इसका उद्देश्य था 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8%, ये इसका ब्याज का था वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना का, ध्यान रखना है आपको। स्पर्श योजना, दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना, है ना, 2017 में आया है। स्पर्श का फुल फॉर्म याद रखेंगे, स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टेम्स एज ए हॉबी, है ना, ध्यान रखना आपको। स्पर्श 6वीं से 9वीं के बच्चों की डाक टिकट संग्रह में रुचि हेतु छात्रवृत्ति योजना था ये स्पर्श योजना। डेट याद रखेंगे, 6वीं से 9वीं के बच्चे, ऑप्शन में देगा 10वीं, मार के आ जाएंगे आप, याद रखना है 6 से 9 तक के बच्चों के लिए, है ना। अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति दी जाएगी, है ना। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 2017 में आया है। 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न। यह वापस से वय वंदना योजना और वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना ये दोनों सेम ही है ना। हमने इसका उद्देश्य देखा, दोनों का उद्देश्य सेम ही है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसको सौभाग्य भी बोलते हैं, है ना, शुभारंभ 2017 में हुआ है विद्युत मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य इसका था देश के सभी घरों का विद्युतीय उपकरण सुनिश्चित करना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, है ना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना इंपॉर्टेंट है, 2019 से आया था। पीएम किसान सम्मान निधि योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ट्रिपल स्टार कर लेंगे आप, नरेंद्र मोदी के द्वारा। उद्देश्य इसका क्या था, देश के सभी किसानों को 6000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता, है ना, और ये 2-2 हज़ार रुपये 3 समान किस्तों में दी जाएगी, कि मतलब 4 महीना पे कितना रुपये, 2000 रुपये, फिर 4 महीना पे 2000 रुपये, और फिर 4 महीना पे 2000 रुपये, तो एक साल में 12 महीने होते हैं, हर 4 महीने पे 2000 रुपये दी जाएगी ऐसे किस्त में, है ना। एक साल में 12 रुपये, सॉरी, एक साल में 6000 रुपये दिया जाता है ना, ये ध्यान रखना है आपको। चलते हैं आगे। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2019 में आया था, है ना। योजना के पात्र कौन कौन थे इसमें, तो 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है, या तो 15,000 रुपये या उससे कम है,
कौन? तो 18 से 40 वर्ष के बीच में जो बिलोंग करते हैं उनकी लाभ क्या मिलेगा? तो 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी इस प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 2019 में लागू किया गया था, ये भी झारखंड रांची से। इसका भी लाभ 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम 3,000 रुपये माह पेंशन दिया जाएगा। पात्रता 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर ज़मीन है, ये इसके लिए पात्रता होनी चाहिए, है ना, एलिजिबिलिटी थी। अग्निपथ योजना बहुत हल्ला हुआ था इसके लिए, 2022 में लागू किया गया था, ध्यान रखना है। योग्यता 10वीं में 12वीं पास। आयु या ध्यान रखना है 17.5 से 21 से 23 वर्ष, है ना, डिपेंड 21 से 23 डिपेंड करता है। छूट होगी 21 वर्ष, लेकिन छूट देके 23 वर्ष तक कर दी गई है। इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए 3 सेनाओं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना में भर्ती किया जाएगा, जिन्हें अग्निवीर कहा गया है। कितने साल के लिए भर्ती किया जाता है? तो 4 साल के लिए, है ना, ये ध्यान रखना है। 4 साल पर अग्निवीरों को सेवा निधि पैकेज के तहत 11.71 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा। सेवा समाप्ति पर अग्निवीरों को सीएपीएफ एवं असम राइफल्स में 10% आरक्षण दिया जाएगा। किस किस में, ये ध्यान रखना है ना, सीएपीएफ में और असम राइफल्स में कितना परसेंट आरक्षण? तो 10% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों का चयन अस्थायी रूप से किया जाएगा। अगर आपका सब चीज़ अच्छा रहा तो जितने भी सेवानिवृत्त होंगे उनमें से 25% अग्निवीरों को अस्थायी कर लिया जाएगा, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। पीएम विश्वकर्मा योजना 2023 में आया था, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, नई दिल्ली से चालू किया गया था इसको। उद्देश्य इसका है पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों के 30 लाख परिवारों को बिना गारंटी के न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराना। कोई गारंटी नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ आपको लोन देने का बात किया जा रहा है। किसको? तो पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को 30 लाख परिवार को बिना गारंटी के, ये ध्यान रखना। 2023 में लागू किया गया था। इसके तहत 13,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है और इसके तहत 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है। ये 18 जो पारंपरिक व्यवसाय हैं, जो जिसके परिवार इससे बिलोंग करते हैं, उसको ये सुविधा दिया जाएगा। पीएम जनमन योजना 2023 में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। पीएम मोदी द्वारा कहाँ से? तो झारखंड से। ये भी प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, पीएम जनमन इसका फुल फॉर्म है ना, का उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना। यह योजना 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। अवधि क्या है? तो 2023-24 से लेकर 25-26 तक, जिसमें कि 24,104 करोड़ के परिव्यय वाले इस अभियान में केंद्र और राज्यों का क्रमशः, केंद्र और राज्य का होगा ये 60 और 40 का रेशियो होगा, है ना, ये ध्यान रखना है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में लागू किया गया था। इसे प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के नाम से भी जाना जाता है ना। इसके तहत 1 करोड़ घरों की छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त होगी। कितने यूनिट? 300 यूनिट, ध्यान रखना है। इसके तहत 78,000 रुपये तक का सब्सिडी का भी प्रावधान है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलते हैं आगे हम लोग। जो भी योजनाएं हैं, है ना, कौन से डेट में शुरुआत की गई थी, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है ना। बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइज आ रही है, आप उसको इग्नोर करेंगे। तो जितनी भी योजनाएं हैं उसका डेट हम लोग देख लेते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में, है ना। मेक इन इंडिया 2014, स्वच्छ भारत मिशन 2014, मिशन इंद्रधनुष योजना 2014, ये 4 योजनाएं 2014 में लागू की गई थी, ये ध्यान रखना है। अगर हो सके तो इसका असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर डेट याद रखेंगे तो बेहतर होगा आपका, है ना। आपको याद रखना है कि जो स्वच्छ भारत मिशन है ये 2 अक्टूबर, मतलब जिस दिन महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है और लाल बहादुर शास्त्री जी की, उस दिन ये चालू किया गया था, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को, है ना, ये ध्यान रखना है बस। चलते हैं आगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 15, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी 15, अटल पेंशन योजना 15, प्रधानमंत्री आवास योजना 2015, अमृत योजना 2015, डिजिटल इंडिया मिशन 15, स्किल इंडिया मिशन ये भी 15, है ना। और देखते हैं, अब डेट याद रखेंगे अगर पॉसिबल है तो। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ये भी 2015, भारतमाला परियोजना ये राष्ट्रीय राजमार्ग के संबंधित 2015, वन रैंक वन पेंशन योजना, है ना, ये भी 2015, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ये तो अगर हो सके तो इसका डेट भी याद रखना है। मैंने आपको डेट बताया नहीं, बट इसका डेट अगर पॉसिबल है तो याद रखना है ना। और 2 जो योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना और अमृत योजना,
ये दोनों का डेट सेम है, आप देख सकते हैं 25 जून 2015, 25 जून 2015, ध्यान रखना है। बहुत बार इस बार के रेलवे एग्जाम में भी पूछा गया है, एसएससी एग्जाम में भी डेट भी पूछ दिया जाता है, तो इस वजह से आपको डेट भी याद रखना है ना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2015, स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016, सॉरी 16 था ये, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूबन मिशन 21 फरवरी 2016, सेतु भारतम परियोजना है ना 4 मार्च 2016, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016, उड़ान योजना पूरे देश का आम नागरिक, फुल फॉर्म में इसका याद रखेंगे 27 अप्रैल 2017 है ना। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 21 जुलाई 2017, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना जिसको सौभाग्य भी बोलते हैं 25 दिसंबर 2017, दीनदयाल स्पर्श योजना 3 नवंबर 2017, भारत नेट योजना 13 नवंबर 2017, राष्ट्रीय पोषण मिशन 30 नवंबर 2017 में। ये सारी 17 की योजनाएं हैं, है ना, ध्यान रखना है। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 2018 में आया था 21 जनवरी को, ध्यान रखना है आपको। वन धन योजना 14 अप्रैल 2018, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको, है ना, 1 सितंबर 2018 को आया था ये। पीएम आशा 12 सितंबर 2018, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत 23 सितंबर 2018, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 15 फरवरी 2019, पीएम किसान सम्मान निधि 24 फरवरी 2019, इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना 23 जुलाई 2019, जल जीवन मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को लाया गया था, जल जीवन मिशन, ध्यान रखना है आपको, है ना। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019, अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 25 मार्च 2019, स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020, आत्मनिर्भर भारत अभियान 12 मई 2020, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 1 जून 2020, कोरोना का टाइम पे आपको ध्यान होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना। पीएम स्वनिधि योजना 1 जून 2020। चलते हैं आगे। नई शिक्षा नीति, इसका डेट तो एकदम याद रखना है आपको, है ना। नई शिक्षा नीति 2020 30 जुलाई 2020 को आई थी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020 को आया था, है ना। आयुष्मान सहकार योजना 19 अक्टूबर 2020 को, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 12 नवंबर 2020, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 24 नवंबर 2020, पीएम वानी योजना 9 दिसंबर 2020, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 15 जनवरी 2021 को, है ना। ग्राम उजाला योजना 19 मार्च 2021, जल शक्ति अभियान कैच द रेन इसका थीम था 22 मार्च 2021 को, पीएम युवा योजना 29 मई 2021, सेक कार्यक्रम 4 जून 2021, जान है तो जहान है अभियान 21 जून 2021, है ना। निपुण भारत कार्यक्रम 3 जुलाई 2021। आई थिंक 21 जून को क्या हम लोग क्या मनाते हैं, योगा दिवस, है ना, पता होगा आपको। चलते हैं आगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 10 अगस्त 2021, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना, 27 सितंबर 2021 को। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 1 अक्टूबर 2021 को, अमृत 2.0 1 अक्टूबर 2021, ये दोनों सेम डेट है इसका। पीएम मित्र योजना 6 अक्टूबर 2021, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना 13 अक्टूबर 2021, स्वनिधि से समृद्धि योजना 12 अप्रैल 2022, श्रेष्ठ योजना सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था 3 जून 2022 को, अग्निपथ योजना इंपॉर्टेंट है 14 जून 2022, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना 14 जून 2022, रैंप योजना 30 जून 2022 को, पीएम श्री योजना 5 सितंबर 2022, युवा 2.0 शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 2 अक्टूबर 2022 को, है ना। टेलीमानस 10 सितंबर 2022, मिशन लाइफ पीएम द्वारा केवड़िया गुजरात से किया गया था, है ना, 20 अक्टूबर 2022 को, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना। डिजिटल शक्ति 4.0 राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा 16 नवंबर 2022 को, अमृत भारत स्टेशन योजना रेल मंत्रालय द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, 27 दिसंबर 2022 को, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 11 जनवरी 2023, आरोग्य मैत्री 13 जनवरी 2023, जल जन अभियान 16 फरवरी 2023, 75/25 पहल स्वास्थ्य मंत्रालय का है ना, 17 मई 2023, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना। अमृत धरोहर योजना 5 जून 2023,
विवाद से विश्वास 2.0 योजना वित्त मंत्रालय का है ये, 2 अगस्त 2023। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना वित्त मंत्रालय, 1 सितंबर 2023। ये जो 75/25 पहल है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे ये कौन सी बीमारी से रिलेटेड है ना। इसमें दिया हुआ है कि एक बीमारी को ख़त्म करना है। ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि कौन सी बीमारी से रिलेटेड है 75/2025, जिसके लिए एक पहल निकाली गई थी, है ना। PM विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023, इंपॉर्टेंट है। PM जनमन योजना 15 नवंबर 2023। PM सूर्योदय योजना 22 जनवरी 2023। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024 को। NPS वात्सल्य योजना वित्त मंत्रालय का है, 18 सितंबर 2024। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। NPS वात्सल्य योजना इस बार के RPI ये रेलवे वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। आया तो बहुत सारे क्वेश्चन था इसमें, मैं अभी अगर आपको बताऊं तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आए थे। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 3 अक्टूबर 2024। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना, है ना, 6 नवंबर 2024 को। ये सारे जितने भी योजनाएं हैं, जितने भी डेट हैं, सब डेट आपको याद रखना है। अभी रेलवे का और भी एग्ज़ाम बचे हुए हैं और भी बहुत सारे स्टेट के एग्ज़ाम बचे हुए हैं। किसी भी योजनाओं के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, कौन सा डेट था, कब लॉन्चिंग डेट था, है ना, ये ध्यान रखना है। अब हम लोग आ जाते हैं जो राज्य सरकार की योजनाएं, हम लोग वो देख लेते हैं। जो सबसे पहले उत्तर प्रदेश देखते हैं। डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना, है ना, राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए, है ना। ये मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, इसके तहत दी जाने वाली राशि को 15,000 के स्थान पर 25,000 करने की घोषणा कर दी गई है। कन्या सुमंगल योजना पहले 15,000 दिया जाता था, अब 25,000 दिया जाएगा। पंचामृत योजना, इसका उद्देश्य गन्ने की खेती में नई तकनीक का प्रयोग करना है। आपको पता होगा यूपी में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदावार किया जाता है ना। यूपी और महाराष्ट्र इस दोनों में टक्कर रहता है, कभी यूपी हाई होता है, कभी महाराष्ट्र हाई होता है। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्पादकों को उचित मूल्य पर दुग्ध बेचने का अवसर हेतु। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि अभी जो गन्ना का प्रोडक्शन है कौन से स्टेट में ज़्यादा होता है, यूपी में होता है या महाराष्ट्र में होता है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा इसका आंसर, है ना। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, गोवंशीय पशुओं के दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने और किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए। बाल श्रमिक विद्या योजना, 8 से 18 वर्ष की आयु में बाल श्रमिकों, अनाथों, श्रमिकों के बच्चों को स्कूली शिक्षा हेतु, इंपॉर्टेंट है ये योजना, ध्यान रखेंगे, है ना। 8 से 18 वर्ष, ये भी याद रखेंगे कि कितने साल वाले बच्चों के लिए ये है। MP का देख लेते हैं। लाडली बहना योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बहुत न्यूज़ में था। इसके तहत गरीब बहनों को प्रतिमाह कितने रुपए, तो 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0, बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, है ना। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना 18 से 29 वर्ष के युवाओं के लिए शुरू की गई है, जिसके तहत चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के साथ साथ 8 से 10,000 रुपये का भत्ता मिलेगा, है ना। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना, किसानों को खेतों में सिंचाई के लिए 50% सब्सिडी पर 3 हॉर्स पावर का कृषि पंप प्रदान करना, है ना। मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना, मॉब लिंचिंग की घटना में पीड़ित की मौत होने पर परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। स्कूटी योजना, इसके तहत स्कूल में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली एक छात्र छात्रा को स्कूटी दी जाएगी। जो टॉप करेगा ना, इवन छात्र को भी और छात्रा को दोनों को मिलेगा, है ना, ये ध्यान रखना है आपको। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, इसमें 18 वर्ष की उम्र के बाद अनाथ बच्चों को प्रतिमाह 5,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। कब, तो 18 वर्ष की उम्र के बाद जो अनाथ बच्चे हैं उसको 5,000 रुपये पर की सहायता दी जाएगी, ये देखना है। और जो भी हर माह दी जाएगी, है ना। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना किसका है, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार का है, ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ के योजनाओं को देख लेते हैं। मुख्यमंत्री मितान योजना, इसके तहत नागरिक घर बैठे 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना, राज्य महिला आयोग द्वारा महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। हमर सुघर लायक अभियान, इसका उद्देश्य एक सर्वेक्षण के माध्यम से पहचाने गए 1800 कुपोषित बच्चों को सुपोषित बच्चों की श्रेणी में लाना है। ग्रामीण आवास न्याय योजना, इसका उद्देश्य राज्य में बेघर ग्रामीण लोगों को घर उपलब्ध कराना है ना, ये इंपॉर्टेंट है। मैं ये हर स्टेट की योजनाओं के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि अभी जो भी पेपर है रेलवे वाले, उस सब में क्या होता है कि कोई भी योजना दे देगा आपसे और पूछ देगा कि किस सरकार का है, कौन से किस राज्य के का ये योजना है, तो इस वजह से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये चीज़, है ना। उड़ीसा का देख लेते हैं। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, माताओं, किशोरियों और बच्चों को पोषण संबंधित ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। आबाधा योजना, है ना, इसके तहत सरकार ने पुरी को विश्व धरोहर में बदलने के लिए 1,000 करोड़ रुपए प्रदान किए। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है
अबाधा योजना, है ना, पूरी की बात हो रही है इसमें, ध्यान रखना है। एकाम्र परियोजना, इसका उद्देश्य उड़ीसा के प्राचीन मंदिरों का विकास करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ दिया जाएगा सीधा कि अबाधा योजना कौन से राज्य सरकार का योजना है ना। एकाम्र परियोजना, ये सब ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको बस। मिशन शक्ति स्कूटर योजना लाभार्थियों को 1 लाख रुपए तक के बैंक ऋण पर ब्याज सहायता प्रदान करने के लिए है ना। अम्मा पोखरी योजना राज्य के सभी 115 शहरी निकायों में लगभग 2000 बड़े नल निकायों को कायाकल्प हेतु है। मो जंगली की जामी योजना राज्य भर में आदिवासी समुदायों और वनवासियों के बीच वन अधिकारों को बढ़ावा देने हेतु है ना। कर्नाटक का देखते हैं, गृह लक्ष्मी योजना, इसके तहत एक घर की महिला मुखिया को प्रति माह 2000 रुपये की सहायता मिलेगी। अन्न भाग्य योजना, इसके तहत लाभार्थियों को अतिरिक्त 5 किलो चावल के बदले भुगतान का निर्णय हुआ है। या तो आप चावल ले लीजिए या तो आपको उसके बदले पैसा मिल जाएगा, है ना। शक्ति योजना, इस योजना के तहत महिलाएं राज्य सरकार की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। शक्ति योजना कहाँ का है? कर्नाटक का, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। दिल्ली में भी एक ऐसा योजना चल रहा है जहाँ पे लेडीज़ को सरकारी बस में पैसा नहीं लगता है, फ्री में वो ट्रैवल कर सकती हैं, और ये कर्नाटक में है शक्ति योजना, है ना, ध्यान रखना है। गुजरात का देखते हैं, सोनी योजना, किसानों को कृषि और सिंचाई की ज़रूरतों की पूर्ति के लिए दिन में बिजली की आपूर्ति हेतु, है ना। झारखंड का अबुआ आवास योजना, इसका उद्देश्य 15,000 करोड़ रुपए की लागत से अगले 2 वर्षों में ज़रूरतमंदों के लिए घर उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में वाहन की सुविधा को आसान बनाना है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तेलंगाना अभय हस्तम योजना, नौकरी के अवसरों पर डेटा एकत्र करके भारतीय नोटिस प्रक्रिया को आसान बनाने हेतु। आसरा पेंशन योजना, वृद्धों, विधवाओं और बीड़ी श्रमिकों के लिए पेंशन की कल्याणकारी योजना है ना, ध्यान रखना है। वृद्धों, विधवाओं और बीड़ी श्रमिक, ये तीनों को इसमें इंक्लूड किया गया है आसरा पेंशन योजना में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना। राजस्थान का देखते हैं, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, राज्य के 1.3 करोड़ महिलाओं को 3 वर्ष की डाटा सुविधा के साथ स्मार्टफोन दी जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष की डाटा सुविधा दी जाएगी। मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, इसके तहत पशुपालकों को 2 पशु बीमा कवर के साथ 80,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना, 10 किलोमीटर से दूर स्थित कॉलेज के छात्राओं, है ना, छात्र नहीं है, छात्राओं है, छात्राओं को प्रतिदिन 20 रुपये की राशि बैंक खाते में दी जाएगी पर डे। अगर 10 किलोमीटर से ज़्यादा आपका कॉलेज है, लेडीज़ राजस्थान की लेडीज़ हैं आप, तो आपको 20 रुपये पर डे मिलेगा आपको आपके सीधा बैंक अकाउंट में। महिला निधि योजना, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, एससी तथा एसटी के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने हेतु, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तमिलनाडु का देखते हैं, कलैगनार महिला पात्रता योजना, राज्य की 1 करोड़ महिला लाभार्थियों को प्रति माह 1,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। हर माह 1,000 रुपये दिया जाएगा। महाराष्ट्र लेक लड़की योजना, इंपॉर्टेंट है, अभी एग्जाम में पूछा गया था, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा गया है। इसके तहत राज्य सरकार बालिकाओं वाले परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, है ना। नमो शेतकरी महासम्मान योजना, इसके तहत राज्य के 1 करोड़ से अधिक किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये दिया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। विट्ठल रुक्मिणी वारकरी बीमा छत्र योजना, इसके तहत राज्य के आषाढ़ी वारकियों, है ना, भगवान विट्ठल के अनुयायियों के कल्याण के लिए बीमा प्रदान किया जाएगा ताकि उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाया जा सके। हरियाणा का देखते हैं, चिराग योजना, इसके तहत 1.8 लाख वार्षिक से कम आय वाले परिवार के बच्चों को कक्षा 2 से 12वीं तक निजी स्कूल में मुफ्त प्रवेश दिया जाएगा। तो पहला नहीं है, ऑप्शन में दे देगा 1 से लेके 12 तक, गलत है ये, 2 से लेके 12 है ना, 2 से लेके 12वीं तक, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चिराग योजना किसका है? तो हरियाणा सरकार का है। चारा बिजाई योजना, चारा देने और आपूर्ति करने वाले किसानों को 10,000 प्रति एकड़ की सहायता दी जाएगी। एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना, ग्रामीण स्तर पर छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने तथा ब्लॉक को औद्योगिक दृष्टि से जोड़ना, इंपॉर्टेंट है। गोवा का देखते हैं, गृह आधार योजना, गृहिणियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए। आंध्र प्रदेश का जगन्ना अम्मा ओडी योजना, शिक्षा को बढ़ावा देने, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। इस योजना के तहत 42 लाख मतदाताओं को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता 6392 करोड़ रुपये है। YSR मत्स्यकारा भरोसा योजना, इसके तहत प्रत्येक मछुआरा परिवार को अस्थायी आजीविका हेतु 10,000 रुपये दिया जाएगा, है ना,
जितना भी मछुआरा परिवार है सबको 10,000 रुपये मिलेगा। उत्तराखंड का देखते हैं। उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना, है ना। हिम प्रहरी योजना इम्पोर्टेंट है। यह योजना पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए है, जिसका उद्देश्य लोगों के पलायन को रोकना है। हेल्प कार्यक्रम, दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन संबंधी गतिविधियों को सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना, इसके तहत युवाओं को विदेशों में रोजगार उपलब्ध हो, इसके लिए ट्रेनिंग उपलब्ध करवाई जाएगी तथा विदेशों में रोजगार उपलब्ध करवाने वाली कंपनियों को प्रस्ताव भेजा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना इम्पोर्टेंट है, उत्तराखंड का है ना, ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश का देखते हैं। सशक्त महिला ऋण योजना, महिलाओं की उनकी उद्यमशीलता की आकांक्षाओं को साकार करने हेतु मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, इसके तहत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों को 1% ब्याज पर लोन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सबल योजना, हर बच्चे को गुणवत्ता वाली शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना, इसमें महिलाओं को पहले 4 माह 1,500 रुपये और उसके बाद 9,000 रुपये एक साथ दिया जाएगा। लद्दाख का कुनस्योम योजना, विकलांग व्यक्तियों को 90% सब्सिडी पर सहायक उपकरण एवं तकनीक उपलब्ध कराने हेतु लद्दाख का इकलौता योजना है, ध्यान रखेंगे, कुनस्योम योजना, है ना। असम का देखते हैं। आयुष्मान असम योजना, इसके तहत 26 लाख परिवारों के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का कैशलेस इलाज दी जाएगी। स्वनिर्भर नारी योजना, यह असम में स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने की योजना। अरुणोदय 2.0 योजना, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, राज्य की महिलाओं को डीबीटी के माध्यम से 1,250 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना, है ना। हम लोग देखते हैं बिहार का मिशन दक्ष। 1 दिसंबर 2023 को बिहार शिक्षा विभाग ने प्राथमिक विद्यालयों के शैक्षिक रूप से कमज़ोर 25 लाख विद्यार्थियों को सलाह देने के लिए मिशन दक्ष लॉन्च किया था। जो कमज़ोर हैं, जो पढ़ने में कमज़ोर हैं बच्चे, उसके लिए, है ना। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना, इसके तहत राज्य सरकार एक बेरोजगार अल्पसंख्यक महिला या पुरुष को नया उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए की राशि देगी, है ना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। जो बेरोजगार हैं, जो अल्पसंख्यक भी है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना। पंजाब का लोक मिलनी योजना, जनसंपर्क बढ़ाना तथा राज्यों के लोगों की शिकायतों के निवारण हेतु मंच प्रदान करना है। स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट, कक्षा 9 से 12 तक के सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ एमिनेंस में अपग्रेड किया जाएगा। त्रिपुरा का सीएम चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना, राज्य के 7,000 चाय बागान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए है। त्रिपुरा का है, ध्यान रखना है आपको, है ना। हम लोग चलते हैं आगे, आर्थिक परिदृश्य देख लेते हैं। हम लोग इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, आधा घंटा का वीडियो बन गया, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हम लोग यहाँ से अगले लेक्चर में देखने वाले हैं आर्थिक परिदृश्य से लेके, है ना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। थैंक यू सो मच।